जहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने भारत दौरे के बाद वापस रूस लौट चुके हैं और उनका यह दौरा बहुत शानदार रहा। राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में एक डिनर का आयोजन, पीएम मोदी सहित विभिन्न क्षेत्रों के वीआईपी ने उठाया डिनर का लुत्फ। तो वहीं भारत मंडपम में बोले राष्ट्रपति पुतिन, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत संप्रभु नीति का लगातार अनुसरण कर रहा है। रूस की गैज़प्रोम मीडिया और भारत की मीडिया तमाम तरह की इस दौरे को लेकर बातें कहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शानदार दौरा राष्ट्रपति पुतिन का रहा। रूस की गैज़प्रोम मीडिया और भारत की प्रसार भारती के बीच साइन हुआ एमओयू, दोनों देश कंटेंट पर मिलकर काम करने के लिए सहमत। भारत मंडपम में बोले राष्ट्रपति पुतिन, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत संप्रभु नीति का संचालन कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी के मेक इन इंडिया की तारीफ, कहा दूरदर्शी आर्थिक नीतियों से भारत बना रहा आत्मनिर्भर। भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा भारत के साथ हर क्षेत्र में रिश्ते और व्यापार बढ़ाएंगे। भारत मंडपम में बोले पीएम मोदी, कहा भारत और रूस का द्विपक्षीय कारोबार $100 अरब पर जल्द पार करेगा। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले पुतिन, कहा बिना रुकावट जारी रहेगी भारत को ईंधन सप्लाई। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने रूस के साथ हुए समझौतों की विस्तृत जानकारी साझा की। एमईए के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने किया पोस्ट, राष्ट्रपति पुतिन का दौरा 2 दिवसीय यादगार रहा। गुजरात के अहमदाबाद में बोले गृह मंत्री अमित शाह, का ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करना प्रधानमंत्री का लक्ष्य। इस सब मिलाकर हम एक बड़ा ताकतवर ग्रामीण विकास, कोऑपरेटिव, पशुपालन और कृषि का एक अर्थतंत्र का आयाम सृजन करने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्रवार को इंडिगो की 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द, कंपनी के सीईओ ने कहा 15 दिसंबर तक संचालन पूरी तरह होगा सामान्य। इंडिगो सर्विस में गड़बड़ी पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बयान, कहा सर्विस में हुई गड़बड़ी को हाई लेवल जांच के जरिए ठीक किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का बयान, इंडिगो का परिचालन 3 दिन में हो जाएगा सामान्य। इंडिगो फ्लाइट संकट के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, 6 स्पेशल ट्रेन शुरू, कई ट्रेनों के कोच बढ़ाए गए। इंडिगो उड़ान रद्द होने पर स्पाइस जेट के अध्यक्ष अजय सिंह का बयान, कहा 100 अतिरिक्त उड़ानें चलाकर मदद करने का प्रयास। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी का बयान, कहा फ्लाइट कैंसिल होना चिंता का विषय, सरकार निकाल रही हल। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, कहा मनमाने तरीके से काम कर रही एयरलाइंस, सरकार मामले में संज्ञान ले। इनको फ्लाइट कैंसिल होने से परेशान लोक गायिका मालिनी अवस्थी की प्रतिक्रिया, लिखा इंडिगो ने बहुत दिया। अरुणाचल प्रदेश पर पाक ने चीन का किया समर्थन, कहा चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन। बीजेपी नेता गुलाम अली खाटना ने पाक को दी नसीहत, कहा पाक अपने अंदरूनी कलह को संभाले, बाद में मुंह खोले। बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी, कहा पाक पहले बलूचिस्तान को संभाले। एयरफोर्स के एक्सरसाइज को लेकर भारत ने जारी किया नोटम, 10-11 दिसंबर को अरब सागर में दम दिखाएंगे वायुवीर। भारत ला रहा दुनिया के सबसे खतरनाक रोबोट, आर्मी सेना के मेजर ने बनाया देसी मल्टी यूटिलिटी रोबोट। तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता हुमायूं कबीर का सीएम को चैलेंज, कहा आज लाखों लोगों के साथ मुर्शिदाबाद में रखूंगा बाबरी मस्जिद की बुनियाद। टीएमसी के बागी नेता हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बोलडांगा ब्लॉक का किया दौरा, जहां बाबरी नाम की मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। कोड़ी सिरफ मामले में अखिलेश यादव का तंज, कहा कहां है अब न्याय का बुलडोजर। सवाल यह है कि जो बुलडोजर न्याय देता था, बुलडोजर कहां है? क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? बुलडोजर का ड्राइवर बुलडोजर छोड़ करके भाग गया? तो यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं थी, यहाँ तो बुलडोजर चलता था। अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है?
दिल्ली पुलिस के नेशनल हेराल्ड केस में बड़ी सुनवाई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को भेजा गया नोटिस। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीतापुर का किया दौरा, लोगों को एसआईआर फॉर्म भरने के लिए प्रेरित किया। बिहार के पटना में जेडीयू सांसद संजय झा का बयान, कहा लोग चाहते हैं कि नीतीश के बेटे निशांत कुमार पार्टी ज्वाइन करें। गुजरात के जामनगर में आपस में भिड़े आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। आप नेता गोपाल इटालिया पर कांग्रेस ने फेंका जूता। पान मसाला पर राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर बिल लोकसभा में पास। वित्त मंत्री निर्मला ने कहा जन स्वास्थ्य को समर्थन देना बहुत जरूरी। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने उठाया गिग वर्कर्स का मुद्दा, कहा 10 मिनट की डिलीवरी का जुल्म खत्म हो। रायबरेली में सपा कार्यकर्ताओं ने चलाया जागरूकता अभियान। एसआईआर को लेकर लोगों को जानकारी दी गई। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल की कस्टडी 7 दिन के लिए बढ़ाई गई। नए मुख्यालय में सुनवाई हुई। इंडिगो की फ्लाइट में रुकावट को लेकर जबरदस्त बवाल। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर टोल पर हुआ विरोध प्रदर्शन। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने पर हंगामा। मुंबई के एयरपोर्ट पर एक विदेशी महिला ने काउंटर पर चढ़कर हंगामा किया। तिरुवनंतपुरम में इंडिगो के सभी पैसेंजर अपने टिकट कर रहे कैंसिल। इंडिगो ने 2 दिनों तक अपनी उड़ानों पर ब्रेक लगाई है। कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय ठगी मामले में खुलासा। अब तक 970 करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आया। गुजरात के अरावली में 1 करोड़ 5 लाख की नकदी जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 410 करोड़ का फर्जी इनवॉइस रैकेट ध्वस्त, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में 11 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गुजरात के भरूच में प्रशासन का बड़ा एक्शन, धर्मांतरण के आरोपी मौलवी की संपत्ति पर चला बुलडोजर। यूपी के आगरा में हनी ट्रैप मामले में कार्रवाई, गैंग में शामिल एक सिपाही को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी आज, मथुरा में अलर्ट जारी किया गया। विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी आज, अयोध्या में अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी आज, फिरोजाबाद में पुलिस ने अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मेयर ने क्लर्क की गर्दन पकड़कर घसीटा, नगर निगम ऑफिस में मिली थी शिकायत। आगरा में रोहिंग्याओं की खोजबीन शुरू, जगह जगह पर लोगों की छानबीन कर रही है पुलिस। एमपी के दमोह में एक महिला मरीज को एयर एम्बुलेंस से भेजा गया भोपाल, डीएम के निर्देश पर बुलाया गया हेलीकॉप्टर। एमपी के छतरपुर में पुलिस थाने से किसानों को दी जा रही खाद, थाने में किसानों की लंबी कतारें लगी हैं। एमपी के दमोह में शराब पीकर उत्पात मचाने वाले बदमाशों का पुलिस ने निकाला जुलूस। सीतापुर में पंचायत सचिवों ने दिया धरना, सचिवों ने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गैंगस्टर साजिद की 42 लाख की संपत्ति कुर्क, डीएम के आदेश पर एक्शन। यूपी के आगरा में एफएसडीए की बड़ी कार्रवाई, 2800 किलो नकली खोया जब्त। यूपी के मेरठ में पुलिस का बड़ा कारनामा, अज्ञात शव को दूसरे क्षेत्र में ले जाकर दुकान के आगे फेंका, सीसीटीवी से खुला राज। यूपी के सीतापुर में तेंदुआ दिखने से हड़कंप, किसानों में दहशत। उत्तराखंड के हरिद्वार में गिद्धों के संरक्षण के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू, एक गिद्ध को जीपीएस टैग लगाकर छोड़ा गया। यूपी के हापुड़ में पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल अस्थियां की गई विसर्जित, सांसद बांसुरी स्वराज ने अस्थियों का विसर्जन किया। फिरोजाबाद में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, 2 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायबरेली में 4 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार, पीड़ित पति ने न्याय की गुहार लगाई। सीतापुर में चौंकाने वाला मामला आया सामने, पत्नी के ससुराल आने से मना करने पर पति ने खाया जहर। सहारनपुर में फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने का मामला, पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। रायबरेली में बैटरी चोरी का मामला, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, वीडियो सामने आया। अंबेडकर नगर में ससुराल वालों ने बहू को घर से निकाला, पुलिसकर्मियों पर पीड़िता के परिजनों को पीटने का आरोप। हरियाणा के रेवाड़ी में एक अध्यापक ने छात्र को बेरहमी से पीटा है, परिजनों ने एक छात्र को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। एमपी के छतरपुर में ट्रक और कार में टक्कर, हादसे में 5 की मौत, 2 घायल। मैनपुरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत।
हरिद्वार में ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत, दोनों वाहन चालकों की दर्दनाक मौत। बलिया में कार और टेम्पो की टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, 5 घायल। बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, परिजनों में कोहराम। राजस्थान के टोंक में तेज रफ्तार थॉर ने एमबीए स्टूडेंट को मारी टक्कर, वीडियो आया सामने। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में चलती प्राइवेट बस में अचानक लगी आग, बस में 27 यात्री सवार थे। आगरा में सिलेंडर लीक होने की वजह से घर में लगी आग, लाखों का नुकसान। जम्मू कश्मीर में डल झील के पास बाइक में लगी आग, बाइक सवार ने कूदकर बचाई जान। शाहजहांपुर में एक जानवर को बचाते समय पलटा ट्रक, ट्रक में लदा हुआ शवों का, आपको बता दें, लाखों का शीशा चकनाचूर हुआ। नेपाल के पीएम ने जनजी और पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, आम चुनाव को लेकर मंथन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर शुरू हुई लड़ाई, स्पिन बोल्डक चमन बॉर्डर पर झड़प। पाकिस्तान की सेना ने पूर्व पीएम इमरान खान को पागल घोषित किया, सेना ने इमरान की गद्दारी पर भी आरोप लगाए। पाकिस्तान की तरफ से जंगल में लगी आग, भारतीय बॉर्डर तक पहुंची, एलओसी पर अलर्ट मोड में सेना। जर्मनी की संसद ने सैनिकों की अधिक भर्ती वाली योजना को मंजूरी दी, अपने सशस्त्र बलों में सैनिकों की संख्या को बढ़ाने में जुटा जर्मनी। पेरू में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, हादसे में 10 लोगों की मौत, कई झुलसे। ब्राजील में टेक ऑफ करते समय प्लेन में लगी आग, 180 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। इंडोनेशिया में खतरनाक बाढ़ के बाद सड़कें खराब, मलबे की वजह से राहत अभियान बहुत धीमा हुआ।